वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है हमारे अनंत कोचिंग क्लासेस से मेरे बच्चे। तो जैसा कि अपन कंटिन्यू चल रहा था राजस्थान जीके के बारे में, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट की तैयारी हो रही है बच्चों। एसएससी है और अभी लेटेस्ट लैब असिस्टेंट के फॉर्म आने वाले हैं। वीडियो के फॉर्म चल रहे हैं, पटवारी के फॉर्म चल रहे हैं। तो लेकिन अपनी तैयारी है लैब असिस्टेंट को लेकर, और ये जो राजस्थान जीके है ना, वो कंप्लीट आपके ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काम आएगा। एक एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, कोई भी क्वेश्चन, तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आ जाए, है ना बच्चों। तो सबसे पहला अपन अपन बेसिक से उठाएंगे चीजों को। अपन बेसिक से उठा रहे, अपन शुरुआत से उठा रहे हैं, और इस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नई नई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा सकता है ना। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बेचारे पढ़ के जाते हैं कंप्लीट, फिर भी कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको उनको सामने होते हैं लेकिन उनको आंसर नहीं कर पाते वो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से घुमा देता है। तो अपन को बस वही ट्रिक समझनी है, अपने को वहां ट्रिक पढ़नी है कि अपन किस तरह से कितना भी क्वेश्चन घुमा ले अपन कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, एक एक चीज समझाई जाएगी आपको। बस आप वीडियो ध्यान से देखना, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। एक से दोबारा वीडियो देखने पर आप इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देख दे, आप इजीली कर लोगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहला बेसिक से स्टार्ट कर रहा है अपन राजस्थान। राजस्थान के बारे में, राजस्थान का परिचय, राजस्थान का निर्माण, राजस्थान के बारे में सारी जानकारी, है ना। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो राजस्थान शब्द आया है वो कहाँ से आया है। राजस्थान जो शब्द निकल कर आया है वो आया कहाँ से है। इस राजस्थान शब्द को किसने दिया है और कैसे निकाला है, ये तो अपने को पता होना चाहिए ना। जब अपन जिस राजस्थान के अंदर रह रहे थे, यह शब्द आया कहाँ से, है ना। तो राजस्थान शब्द के देखो अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। सबसे पहले बच्चा मरुप्रांता, ठीक है, पहला नाम, सबसे पहला नाम इसका ये आया था। फिर आया था बच्चों राजपुताना, ठीक है, दूसरा नाम ये आया था। तीसरा नाम, मतलब तीसरा साइंटिस्ट जिसने ये नाम दिए, रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान। ये इतने सारे राजस्थान के नाम है जो अलग अलग वैज्ञानिक लेकर आए हैं ये नाम। मरुप्रांत का सबसे पहला नाम किसने दिया था, किसी को पता हो तो कमेंट में मैसेज करो। तो ये ना जो नाम है ये इसीलिए दिया गया क्योंकि ये जो राजस्थान है, ये हिस्सा पश्चिमी, इस हिस्से में क्या है, अपने मिट्टी 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 है, शुष्क एरिया है, मरु, जैसलमेर मतलब मरु, इसलिए इसका क्या नाम आया, मरुप्रांत का। पूरा शुष्क एरिया है, मिट्टी है। तो यह नाम दिया था सबसे पहले बच्चों वाल्मीकि ने। किसने दिया था यह नाम, वाल्मीकि ने दिया था। कौन सा वाल्मीकि, वही वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी थी। सबसे पहले इसका नाम दिया था वाल्मीकि ने, और वही वाल्मीकि जिसने क्या लिखी थी बच्चों, रामायण लिखी थी। और अब इस वाल्मीकि के बारे में देखते हैं। अब इस वाल्मीकि के बारे में देखिए कि इसका पुराना नाम क्या था। वाल्मीकि के बारे में देखिए, ये एक बार नोट करना, वाल्मीकि का पुराना नाम क्या था, हरिदास। क्या नाम था बच्चों, हरिदास, है ना। इसको क्या लोग क्या कहते थे, हरि सिंह सांखला। क्या बोला जाता है बच्चों, हरि सिंह सांखला। देखो एग्जामिनर को पता है मरुकांता की खोज किसने की, मरुकांता नाम किसने दिया, वो तो बच्चे याद कर लेंगे, वाल्मीकि। तो क्या उस क्वेश्चन उठा के पूछेगा वाल्मीकि का पुराना नाम क्या है, क्या है बच्चों, हरिदास, हरि सिंह सांखला। क्या नाम है बच्चों, हरि सिंह सांखला। तो इसका नाम है हरिदास जी, ठीक है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन सीधा उठा के पूछ लेगा वाल्मीकि का पुराना नाम क्या है। ये नहीं पूछेगा मरुकांता कि किसने नाम दिया, क्योंकि पता है बच्चे याद करके जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को घुमाएगा, ये पूछेगा वो। नोट कर ली चीज। इसका हरिदास जी का इसका जन्म कहाँ हुआ बच्चों, इसका जन्म हुआ नागौर के कापड़ोच गांव में। कहाँ हुआ, नागौर के कापड़ोच गांव, जो डीडवाना के पास है, नागौर के कापड़ोच गांव में इसका जन्म हुआ है। ये चीज भी नोट करना। फिर अपन देखो राजपूताना के बारे में देखते हैं। मरुप्रांता से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, इसको मिटा दू, राजपूताना के बारे में।
इसकी बात करते हैं अपन राजपूताना के बारे में। राजपूताना का सबसे पहले शब्द किसने दिया बच्चों? वो दिया जॉर्ज थॉमस। राजपूताना जो शब्द दिया था वो था जॉर्ज थॉमस ने दिया। और वो ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि राजपूताना नाम किसने दिया, ये नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, जो बहुत हाई एग्जाम होते हैं RSPI से, वो तो क्या क्वेश्चन उठा के पूछता पता है? वो पूछेगा जॉर्ज थॉमस कहाँ से आया था, इसने ये नाम कब दिया था, किसने नाम दिया, नहीं जॉर्ज थॉमस ने नाम कब दिया था। तो वो ऐसे क्वेश्चन को घुमाएगा, है ना बच्चों। तो जो जॉर्ज थॉमस है वो कहाँ का निवासी है बच्चों? आयरलैंड का। कहाँ का निवासी है? आयरलैंड का निवासी है। तो यह राजस्थान कब आए थे? 1758 के अंदर आए थे। कहाँ आए थे? शेखावटी। कहाँ आए थे? सबसे पहले कहाँ आए थे? शेखावटी के अंदर आए थे, 1758 के अंदर आए थे। और इन्होंने इनके ऊपर एक पूरी जीवनी बनी हुई है, मतलब इनके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है। और वह बुक कौन सी है? द मिलिट्री द मिलिट्री लीडर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये एक पूरी इनके ऊपर बुक बनी हुई है, पूरी इन्हीं के ऊपर इनकी पूरी जीवनी लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, एक बार नोट करना ये चीज। अब ये बुक किसने लिखी थी? है ये बुक जॉर्ज थॉमस के ऊपर, लेकिन लिखी किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी होता। किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन। क्लियर है? क्योंकि वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना का नाम दिया, सीधा पूछेगा किस बुक के अंदर जॉर्ज थॉमस की जीवनी है, या फिर वो बुक किसने लिखी बच्चों? विलियम फ्रैंकलिन ने ये बुक लिखी थी। और ये कहाँ से आया था? आयरलैंड से आया था। कब आया था? 1758 के अंदर आया था। इससे कहीं बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा गारंटी। तो ये चीज नोट करना। तो इसने ये नाम कब दिया था? 1800 के अंदर। 1800 ईस्वी के अंदर ये नाम दिया था इसने राजपूताना। 1758 जब आया था 2 साल बाद इसने नाम दिया था। और बच्चों अब देखो, ये 1800 जो है ना, इसको ब्रिटिश काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिटिश काल बोला जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ब्रिटिश काल ब्रिटिश काल में किस प्रदेश को राजपूताना कहा गया, या राजपूताना नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है बच्चों? तो राजस्थान को जाना जाता है, या फिर हमारे ब्रिटिश काल में हमारे प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो राजपूताना नाम से जाना जाता था। इस तरह से क्वेश्चन को घुमाएगा। ब्रिटिश काल कौन सा काल है? 1800 ईस्वी का काल, याद रखना। क्लियर है? एक बार नोट कर लो फिर मिटा दो। ब्रिटिश काल का एक और नाम है, क्या बोला जाता है इसको? जांच फिरंगी। क्या बोला जाता है बच्चों? जांच फिरंगी। तो जांच फिरंगी भी नाम से जो छोटा से पूछ ले तो ये जॉर्ज थॉमस का ही सेकंड नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना। फिर बच्चों ये नोट कर लो, फिर आपको बताती हूँ रजवाड़ा, रायथन, इनके बारे में। देखो, रजवाड़ा रायथन राजस्थान का नाम है। तो किसने दिया था? किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में सबने सुना होगा। बिल्कुल सुना है, क्योंकि ये हर बुक के अंदर, हर कंपटीशन के अंदर इसके बारे में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का जनक भी बोला जाता है। राजस्थान का जनक भी बोला जाता है। इसको घोड़े वाले बाबा भी बोला जाता है। अब इसको घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं? सबको पता है कि इसको घोड़े वाले बाबा बोला जाता है, लेकिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये राजस्थान आया था तो ये क्या करता था? पूरे राजस्थान का भ्रमण करता था, राजस्थान के बारे में जानकारी निकालने के लिए। तो राजस्थान के बारे में जानकारी निकालने के लिए ये क्या करता था? एक घोड़े के ऊपर पूरे राजस्थान का भ्रमण करता था। इसलिए घोड़े वाले बाबा इसको बोला जाता है। ये जहां भी जाता ही है लोग क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा आया है ना। तो इसलिए इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इसके घोड़े का एक नाम है। इसके घोड़े का एक नाम है बच्चों, नोट करना। अलबुर्ज।
क्या नाम है इसके घोड़े का? अलबुज। ये इसका एक फेमस घोड़ा था, एक इसका फेवरेट घोड़ा था जिसका नाम है अलबुज, जिसके ऊपर ये भ्रमण करता था, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, ये कहाँ से आया था? कर्नल जेम्स टॉड कहाँ का निवासी है बच्चों? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का निवासी है। और ये भारत कब आया था बच्चों? 1806 के अंदर ये राजस्थान आया था। कहाँ पे आया था? सबसे पहले ये कहाँ रुका था? तो ये सबसे पहले ये रुका था मांडलगढ़। कहाँ रुका था बच्चों? मांडलगढ़। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो ये सबसे पहले वहां आया था, राजस्थान के अंदर। ये क्वेश्चन इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। क्लियर है? और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब जब ये कर्नल जेम्स टॉड के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जब ये राजस्थान आया था, जब कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान आया था, उस समय मेवाड़ का की रियासत का शासक कौन था? भीम सिंह सिसोदिया। कौन था उस समय? भीम सिंह, भीम सिंह सिसोदिया। नोट करना बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कर्नल जेम्स टॉड जब राजस्थान आया था, इस समय मेवाड़ का रियासत का शासक कौन था? तो भीम सिंह सिसोदिया था उस समय, है ना। ये चीजें नोट करना एक बार। बता दो। तो देखो बच्चों, इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसके ऊपर पूरी एक पुस्तक बनी हुई है। इसने जब राजस्थान के बारे में पूरा बताया ना, तो इसके ऊपर एक पूरी पुस्तक बनी हुई है। तो एनाल्स एंड एक्वाटिकस ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एनाल्स एंड एक्वाटिकस ऑफ राजस्थान। तो ये पुस्तक, इसने पूरा जो राजस्थान का भ्रमण किया, इसने पूरा इस पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है। यह पुस्तक इसने एक गुरु को दी थी, एक गुरु के पास पहुंची थी। कौन था वो गुरु का नाम? यह पुस्तक एक गुरु के पास पहुंची थी, इसकी वो गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? गुरु था। इसके संपादक कौन थे बच्चों? इस पुस्तक के संपादक, इस पुस्तक के संपादक थे बच्चों विलियम क्रिक। विलियम क्रिक। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ, क्योंकि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। नोट करना ही चीज, क्योंकि इसके जो इसकी जो पुस्तक थी वो गुरु के पास पहुंच गई थी। वो गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, और इसका जो संपादक है कौन है? विलियम क्रिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने एक शिलालेख लिखा था, इसने एक शिलालेख लिखा था। देखो बच्चों, आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो अभिलेख, एक तो अभिलेख, दूसरा होता है बच्चों शिलालेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब ये होता है कि जो कठोर चीजों पे जो लिखे जाते हैं, कठोर चीजों पे, अगर किसी की जीवनी लिखी है या किसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कठोर चीज, लकड़ी है, पत्थर है, ऐसी चीजों के ऊपर अगर लिखा जाता है कुछ, तो वो उसको बोला जाता है अभिलेख। कागज, कपड़े, सॉफ्ट चीजों के ऊपर जो लिखा जाता है ना, उसको बोला जाता है शिलालेख। तो इसने एक शिलालेख लिखा था जिसका इंपॉर्टेंट नाम है मान मोरी शिलालेख। इसने कौन सा शिलालेख लिखा था? मान मोरी शिलालेख लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार इसको क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, मान मोरी शिलालेख किसने लिखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो कर्नल जेम्स टॉड है, तो इसने क्या किया था? इस मान मोरी शिलालेख को किसमें फेंक दिया था? समुद्र के अंदर फेंक दिया था। ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें समुद्र में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा फेंका गया? मान मोरी शिलालेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये तो दिमाग में फिट कर लेना, बिठा लेना, है ना। देखो बच्चों, ये टोटल थी राजस्थान का परिचय। अपन ने क्या पढ़ा? राजस्थान का परिचय और जानकारी। मतलब सबसे पहला अपन ने तो ये पढ़ा कि इसके कितने नाम थे, किस किसने दिए, और उनके बारे में जानकारी। इससे बाहर आपका कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा राजस्थान परिचय से। कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देगा ना, उसी में से आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मरुप्रांता, राजपुताना, रजवाड़ा, रायसेन, राजस्थान। याद होना चाहिए। मरुप्रांता वाल्मीकि ने लिखी थी, वाल्मीकि ने नाम दिया था। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। वाल्मीकि का पुराना नाम क्या था? हरिदास जी।
इसको लोग क्या कहते थे, हरि सिंह सांखला। क्लियर है यहाँ तक। और ये कहाँ के थे, हरिदास जी कहाँ के थे, नागौर के कापड़ोच गांव में से, जो बीजवाड़ा के पास स्थित है। क्लियर है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, राजपूताना की। किसने दिया था नाम, जेम्स थॉमस। कहाँ से आए थे, आयरलैंड से आए थे। कब आए थे, 1758 के अंदर आए थे। और 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना इन्होंने नाम दे दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, तो वो बनेगा 1800 ईस्वी को क्या बोला जाता है, ब्रिटिश काल बोला जाता है। तो ब्रिटिश काल के अंदर किस प्रदेश का नाम जो है वो राजपूताना दिया गया, या फिर राजस्थान का नाम क्या था 1800 ईस्वी के ब्रिटिश काल के अंदर। तो 1800 ईस्वी पूछ ले या फिर ब्रिटिश काल पूछ ले, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है बच्चों। और ये जो जज जे जे थॉमस आया था वो कहाँ रुका था, शेखावटी के अंदर रुका था। ठीक है। इसने एक बुक भी लिखी थी, द मिलिट्री लीडर्स ऑफ राजपूत, जे जे थॉमस। ये इसने एक बुक लिखी थी। फिर देखो नाम देखो, रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था नाम ये। कब दिया था, 1806 के अंदर। तो वो राजस्थान आया था। कहाँ रुका था, मांडलगढ़, भीलवाड़ा के अंदर रुका था। क्लियर है बच्चों। और इसने एक बुक लिखी थी, द एनास एक्रोटिकल ऑफ राजस्थान। इस बुक के अंदर कर्नल जेम्स टॉड के बारे में पूरी जीवनी है। लेकिन इसका संपादक किसने किया था, विलियम क्रिक ने किया था। यहाँ एक गुरु के पास पहुंची थी, वो गुरु का नाम क्या था, यति ज्ञानचंद्र। इसने एक शिलालेख लिखा था, म्यानमारी शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसने क्या किया, उसको समुद्र के अंदर फेंक दिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के पूछ ले तो कहीं बाहर नहीं जाएगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट में मैसेज करना, और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो उस बारे में तो मुझे कमेंट में मैसेज करना।